Good morning, students. Welcome back to my new video. In today's class, we will start a new chapter from your grammar book, that is chapter number 15, article. Now, all of you, please take out your grammar book and open page number 96. Now, what is an article? An article is a word which modifies a noun, a person, place, object, or idea. Technically, an article is an adjective. That means an article is a word which you use before a noun and it modifies a noun. That means it tells and gives the information about a noun used in a sentence and it functions like an adjective. That means एक आर्टिकल एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन के पहले यूज करते हैं एंड ये नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है, whether it is used in a general term or it is used in a specific context. Now, moving to definite article. So, there are three types of articles which you have studied in your earlier classes also. They are a and the. So, the first is definite article. In this, what comes? The. The is an definite article. The refers directly to a specific noun or a group of nouns. That means the हम यूज करते हैं जब हम डिनोट करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक नाउन को या पर्टिकुलर किसी ग्रुप को डिनोट करना चाहते हैं. जैसे एग्जाम्पल, द बुक ऑन द टेबल. सो हियर यू आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक बुक, मीन्स किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बात हो रही है कि एक बुक वहां पे है जो टेबल के ऊपर रखी है. द बुक ऑन द टेबल. सो यहाँ एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात हो रही है, बहुत ढेर सारी बुक के बारे में नहीं बात हो रही, यहाँ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बुक के बारे में बात हो रही है. सेकेंड, द क्रोकोडाइल इन वाटर. नाउ द सेकेंड इज indefinite articles. Now what is indefinite articles? In this, a and refers to a noun, but that noun is not a specific person, place or idea. That means a and हम कब यूज करते हैं? जब हम कोई स्पेसिफिक चीज को नहीं, जनरल चीजों को जब बताना चाहें, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो या कोई आइडिया हो. दैट मीन्स डेफिनेट आर्टिकल हम कब यूज करते थे? किसी स्पेसिफिक नाउन के लिए. एंड इनडेफिनेट आर्टिकल हम यूज करते हैं किसी जनरल नाउन के लिए. ओके, कोई पर्टिकुलर नाउन के लिए नहीं यूज कर सकते हैं. इसमें कोई भी जनरल टर्म हो, चाहे वो कोई पर्सन हो या प्लेस हो या कोई आइडिया हो. इट कैन बी एनी नाउन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ नाउन. दैट मीन्स कोई भी नाउन हो सकता है. ग्रुप में अगर ढेर सारे नाउन है देन कोई भी पर्टिकुलर नाउन के बारे में आप बात यहाँ कर सकते हैं, किसी भी जनरल नाउन के बारे में. एग्जाम्पल, एन इवेंट इन हिस्ट्री. सो यू नो दैट कि हिस्ट्री में बहुत ढेर सारे इवेंट्स. तो यहाँ कोई पर्टिकुलर एक इवेंट के बारे में नहीं बात की गई कि अकबर का इवेंट है या बाबर का इवेंट है. तो यहाँ एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बात नहीं हो रही है. सो व्हाट इज दिस? एन इवेंट इन हिस्ट्री. सो यू हैव मेनी इवेंट्स इन हिस्ट्री. See what is written. We are not referring to a particular event. It can be any event in history. That means हिस्ट्री में बहुत ढेर सारे इवेंट है. एन इवेंट इन हिस्ट्री मीन्स कोई भी इवेंट हो सकता है, बट यहाँ कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया है कि कौन से इवेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं. तो आप क्या यूज करेंगे? यहाँ एन यूज करेंगे. अ ग्लास ऑफ वाटर. नॉट ए स्पेसिफिक ग्लास बट एनी ग्लास ऑफ वाटर विच इज केप्ट ऑन द टेबल. सो यहाँ आप किसी स्पेशल ग्लास के बारे में नहीं बोल रहे हैं, जनरल बात करें कि कोई भी ग्लास जो टेबल पे रखी है. Now moving to uses of a and an. So where you use a and an, which we will study here. The indefinite articles a and an are used before singular countable nouns. That means a and an हम यूज करते हैं किसके पहले? नाउन के पहले. एंड नाउन जो होगा वो आपका सिंगुलर नाउन होगा एंड वो आप इजीली काउंट कर सकते हैं, बिकॉज सिंगल नाउन को आप इजीली काउंट कर सकते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स को आप काउंट नहीं कर सकते जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं. सो ए इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. दैट मीन्स ए हम यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ एंड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. एंड जो नाउन रहेंगे उनका जो आप जब उन्हें बोलेंगे मीन्स स्पेल करेंगे, देन कौन सा साउंड निकल के आएगा? कॉन्सोनेंट साउंड. जैसे कि ही इज अ डॉक्टर.
तो जब आप डॉक्टर बोल रहे हैं तो क्या निकल रहा है, स्टार्टिंग में आपका वर्ड डी आ रहा है, डी क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। So he is a doctor. She does not have a car. They saw a lion at the zoo. So now moving to some more example. A table, a cat, a spool, a wish, a teacher, a dictionary, a bag, a politician, etc. So in this case you have used a before a noun, and you must notice that it is countable now because it is not written tables only. You are talking about a single table, single cat, single school, and a single wish, a single teacher, a dictionary, a bag, a politician, etc. So हम a use करेंगे singular nouns, and जो countable nouns होते हैं उनमें हम a use करते हैं। and जब आप इन words को बोलेंगे then आपका एक consonant sounds निकल, because जब आप table बोल रहे हैं so table क्या t consonant sound है वो। वॉल्स क्या होते हैं, वॉल्स हमारे ए ई आई ओ होते हैं, एंड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं हमारे बी सी डी एफ, सो लाइक दिस। नाउ सी द पॉइंट गिवन हियर, ए इज आल्सो यूज्ड विथ वर्ड्स बिगिनिंग विथ अ वाउल बट हैविंग अ कॉन्सोनेंट साउंड। फॉर एग्जांपल अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिट, अ यूरो, अ वन पीस गारमेंट। In the above example, the vowels are producing a consonant sound. That is why a is used before these words. That means ये सारे words जब हम बोलते हैं then हम क्या, हमारे मुंह से एक consonant sound निकलता है, इसलिए हम इन सारे words में a use करते हैं। because आपने पढ़ा होगा कि and हम हमेशा vowels word के साथ use करते हैं। vowels क्या क्या है आपके a e i o u, but ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि जब हम इन्हें जब बोलते हैं देन आपका एक कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। सो हम यहाँ पे ए यूज करते हैं। नाउ एंड इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन दैट बिगिंस विद अ वाउल साउंड। दैट मीन्स एंड हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ जो बिगिन होते हैं वाउल साउंड से। एग्जाम्पल, देव इज एन actor. We got an invitation to the party. I want an egg. Some more example, an apple, an axe, an organ, an umbrella, an article, an eagle, an igloo, an ox, an Excel sheet, etc. And is also used with words beginning with a consonant which sounds like a vowel. That means and हम तब भी यूज करते हैं जब जो वर्ड्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे, बट जब उनको बोलेंगे देन आपका वाउल साउंड निकल के आता है। जैसे कि एग्जांपल है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वी आर स्टडिंग फॉर एन आवर नाउ, डज हिज नेम बिगिन विथ एन एफ। In the above example, the words honest and hour start with a consonant H, but when you pronounce, the beginning sound is of a vowel. That means जब हम इन्हें प्रोनाउंस करते हैं देन कौन से वर्ड्स हमें साउंड करते हैं, वाउल साउंड्स मीन्स ए ई आई ओ, ये सारे वर्ड्स हमें सुनाई में देते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे एन यूज करेंगे। दे साउंड, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एफ इज इफ the beginning sound of this is a vowel. Now, indefinite articles are also used with, means there are few points where you use indefinite articles. They are names of job. So there are many jobs like teacher, dancer. So many jobs are there. Okay. Example, Mary wants to be an engineer. Karina is a dancer. So here why you are using an, because E is written and E is an vowel, means vowel word. So you will add here E. Karina is a doctor. So here D, dancer, D is a consonant word. So you will use here A. Now the second point is nationalities and religion is singular. So see the first example, Veronica is a Catholic. Second, Tom is an English man. Name of days of a week when not referring to any particular day. That means जो names होते हैं days के या फिर weeks
देखते हैं, अगर वो किसी पर्टिकुलर डेट को रिफर नहीं कर रहे हैं देन हम ए यूज करते हैं. एग्जाम्पल, द मैन वॉज born on a Tuesday. Could I come over a Saturday sometime? Example of something. The elephant had a big trunk. So you are giving some example. In that case also you will use A. It is a very beautiful car. The mouse had a tiny nose. Now moving to definite article the. So this point is very important. Listen carefully. The is used to speak about a particular person or thing that has already been referred to. That means the हम यूज करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करते हैं एंड वो सेंटेंस वो पहले उस पर्सन के बारे में या थिंग के बारे में पहले से बात की गई है एंड देन फिर आप द यूज करते हैं उसे रिफर करने के लिए कि हाँ आप उन्हीं के बारे में बात करें एंड पर्टिकुलर उस पर्सन के बारे में बात करें. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ डॉग, द डॉग इज ब्लैक. सो यहाँ आप बता रहे कि मेरे पास एक डॉग है और डॉग क्या है, वो ब्लैक है. सो आप किसके बारे में वहाँ बात करें, एक पर्टिकुलर बात, एक डॉग, पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात करें. आप बहुत ढेर सारे डॉग के बारे में नहीं बात करें, हाँ सिर्फ अपने डॉग के बारे में बात करें जो आपके पास है. तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर थिंग है. नाउ सेकेंड पॉइंट, देयर इज अ ब्लू बुक इन माई बैग. Can you take out the book? So now you are talking about a blue book. So यहाँ पे आपके बैग में बहुत ढेर सारी बुक हो सकती है, but you are talking a specific book, a particular book, because you are saying blue book. So एक ही बुक है जो ब्लू कलर की है, so आप उसके बारे में बात करें, so आप यहाँ the यूज करेंगे. थर्ड एग्जाम्पल, do you know where I left the house keys? So यहाँ आप the यूज करेंगे because यहाँ आप house keys के बारे में बात करें. So house keys एक ही होती है, आपके पास बहुत डिसाइड तो नहीं है. सो यहाँ एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात हो रही है, तो आप यहाँ द यूज करेंगे. द लिसनर नोज विच स्पेसिफिक कीज द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट. फोर्थ पॉइंट, द शॉप यू स्पोक अबाउट वॉज शट फॉर द डे. दिस इज अ स्पेसिफिक शॉप दैट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट. नाउ the is used when a singular noun is used to represent a whole class or group. That means हम the तभी यूज करते हैं जब हम किसी सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, चाहे वो आपका कोई क्लास हो या पूरे एक क्लास को रिप्रेजेंट करना हो या किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करना हो, देन तभी आप the यूज करते हैं. जैसे कि द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर. तो यहाँ एक ही रोज के बारे में बात हो रही, बट ये पर्टिकुलर फ्लावर जो सबसे अच्छा फ्लावर होता है. सो आप पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ किस ग्रुप की बात हो रही है, फ्लावर्स की, कि फ्लावर्स की बहुत ढेर सारी ग्रुप है बट उसमें से सबसे अच्छा कौन सा होता है, रोज. द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर. सो रोज क्या है आपका, यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है बट फिर भी आप द यूज करें बिकॉज टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास और अ ग्रुप. नाउ सी द सेकेंड पॉइंट, द नीम ट्री इज अ वेरी ब्यूटीफुल ट्री. The is used with superlative. That means the हम तभी यूज करते हैं जब हम हायर डिग्री ऑफ कंपैरिजन करते हैं, बिकॉज यहाँ क्या लिखा है, सुपरलेटिव. तो जब हम कंपैरिजन करते हैं देन तभी हम द यूज करते हैं. एग्जाम्पल, मोहन इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास. कि मोहन सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है क्लास में. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड. दैट यू ऑल नो. ये पर्टिकुलर एक माउंटेन के बारे में बात की, कंपैरिजन किया जा रहा है सारे माउंटेन से कि माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा माउंटेन पीक है वर्ल्ड में. नाउ सी द थर्ड पॉइंट, द इज यूज्ड विद फ्रेज लाइक द ओनली, द फर्स्ट, द नेक्स्ट, द लास्ट, द प्रीवियस, द फॉलोइंग. सो द हम तभी यूज करते हैं फ्रेजेस के साथ, जैसे कि द ओनली, the first, the next, the last, the previous, the following. So you can see example here. The last chapter of the book was very interesting. So यहाँ एक particular आप chapter की बात करें, एक particular single chapter की बात करें कि जो book का जो last chapter है वो बहुत interesting है. This is the third time I have called you today. Play the previous song. So आप यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, previous song, जो पिछला song है उसे play करने की बात कर रहे हैं. The is used to refer to people or object that are unique. That means
द हम तब भी यूज करते हैं पीपल के लिए एंड ऑब्जेक्ट के लिए जब हमने दिखाना चाहते हैं कि वो यूनिक है, मीन सबसे अलग है, उन जैसा कोई नहीं है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज clouds drifted across the sky. The sky, because आपके पास एक ही sky है, so you will use the here. The president will be delivering a speech today. So आप ये particular person के बारे में बात करें कि the president, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास बहुत ढेर सारे president है, आपके पास सिंगल एक ही president है। So आप ये particular people के बारे में यहाँ बात करें। The moon revolves around the earth. So यहाँ आप किसके बारे में बात करें? The moon के बारे में। moon आपके पास सिंगल है। अर्थ के बारे में बात करें, अर्थ भी आपके पास सिंगल है, सो आप यहाँ द यूज करेंगे इन केस ऑफ मून ऑल्सो एंड अर्थ ऑल्सो। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, द इज यूज्ड विथ नेम्स ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज, रिवर्स, माउंटेन रेंज, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कैनाल्स एंड ओशंस। दैट मीन्स द हम तभी यूज करते हैं जब हम जियोग्राफिकल एरियाज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, या अपनी रिवर्स को, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सारे रिवर्स हैं, माउंटेन रेंजेस को, देन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को, कैनाल्स को, ओशंस को, देन आप तब भी द यूज करते हैं। एग्जाम्पल 1, दे वेंट ऑन अ क्रूज डाउन द नाइल, द शिप क्रॉस्ड द अटलांटिक इन 7 days, द गंगा इज अ होली रिवर इन इंडिया। नाउ सी द लास्ट पॉइंट, द इज यूज्ड विथ कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स। दैट मीन्स द हम तब भी यूज करते हैं उन कंट्रीज के जिनके प्लूरल नेम्स हैं। Example 1, do you know anyone who lives in the Netherlands? Now see the second point, I went to the Philippines last year. The is used with countries that include the words republic, kingdom or states in their names. That means the हम उस टाइम भी यूज करते हैं उन कंट्रीज के लिए जो वर्ड्स इंक्लूड करते हैं रिपब्लिक, किंगडम और स्टेट्स। Example 1, his parents are going to the United States to see him. Second, James is from the Republic of Ireland. The is used with the names of newspapers, so you also use with the names of his newspaper. You all know what are the names of newspaper: the Times of India, the Hindustan Times, New York Times. So okay, Mia works for the New York Times. I read the Hindustan Times. The is used with family names, so we also use with our family names. The Das sisters are very talented. So यहाँ एक पर्टिकुलर फैमिली की नेम्स के साथ भी आप यूज करते हैं, बिकॉज आप पर्टिकुलर एक फैमिली को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। The Sarmas live nearby. The is used with names of famous building, work of art, म्यूजिशियन एंड मॉन्यूमेंट्स। दैट मीन्स द हम तब भी यूज करते हैं जब हम किसी फेमस बिल्डिंग के बारे में बात करें, या वर्क ऑफ आर्ट, आर्ट जो है हमारे पास उनके बारे में बात करें, या किसी म्यूजियम के बारे में बात करें, या मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू यूज द। द फर्स्ट पॉइंट इज द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज इन न्यूयॉर्क। द ताजमहल इज अ सिंबल ऑफ लव एंड ब्यूटी। I would like to visit the Eiffel Tower. Now see the last point. The is used before the name of musical instrument. That means जो musical instrument है जैसे कि गिटार, पियानो, सो सितार, सो इन सारे वर्ड के साथ भी आप द यूज करते हैं। Example 1, Sleep White plays the guitar brilliantly. Second, the star is a popular Indian musical instrument. When not to use the, so there are few points where you have to not use the. The first point is we do not use the before the names of language. That means जो languages हैं उनके पहले आप द नहीं यूज करते हैं। लैंग्वेजेस क्या क्या हैं आपके पास? हिंदी है, इंग्लिश है, जापानीज है, स्पेनिश है, मराठी है, सो आपके पास पंजाबी है, सो यू हैव मेनी लैंग्वेजेस। सो यहाँ पे आप लैंग्वेजेस के साथ भी द नहीं यूज करते हैं। Example, Hindi is my mother tongue. I am learning to speak Spanish. Second point, we do not use the before plural countable nouns. That means हम plural countable noun के साथ भी हम the नहीं use करते हैं। Oranges are grown in Nagpur. Rivers dry up in summer in some regions of India. We do not use the with months of year and days of the week. तो हम द तब भी नहीं यूज करते हैं मंथ्स को डिनोट करने के लिए या फिर डेज ऑफ द वीक को।
Example 1. My birthday comes in January. Today is Wednesday. Now see the last point. We do not use the before material and abstract noun. So हम the तब भी नहीं यूज करते हैं material and abstract noun के पहले. यहाँ क्या लिखा है? Before. Okay. Gold is a precious metal. Honesty is the best policy. So हम the यहाँ नहीं यूज कर रहे हैं material and abstract noun के पहले. Now see the next point. We do not use the before the names of city and countries. Means हम the तभी नहीं यूज करते हैं names countries के पहले या फिर किसी cities के पहले. Exceptions are mentioned before. The first is Delhi is a nice place. I want to go to Australia. We do not use the before location, town or street. That means हम the तभी नहीं यूज करते हैं before location के पहले या फिर किसी town के पहले या फिर किसी street के पहले. Example: Victoria Station is in the center of London. I left my bag at home. My office is located on Akbar Road. We do not use the before proper names of people, games and sports. That means the हम तभी यूज नहीं करते जब हम किसी proper name मीन्स proper noun के बारे में बात करो, proper name किसी person के बारे में या किसी game के बारे में या किसी sports के बारे में. Example: Mahatma Gandhi was a great man. I love playing football. She doesn't know how to play chess. Now the last point, we do not use the before the name of academic subject. So अपने आपके जो subjects हैं English, Mathematics, Geography, History, Physics, Chemistry, so यह इन सारे subjects के साथ भी आप the use नहीं करते हैं before the name of the academic subject. So जो आपके subjects हैं उनके पहले भी आप the use नहीं करते हैं. Example: Physics is an interesting subject. I like mathematics. So now students, we have completed our chapter 15. Your homework for today is to do all the exercises from chapter number 15, and in next class we will discuss the exercises. And please don't forget to write your name, class with section for your attendance. And if you have any doubt regarding this chapter, you can ask me in a comment section below the video. And please don't forget to write your name, class and section for your attendance. Now I will end my class. All of you, please stay safe and stay at your home. Thank you.